हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमने एक राष्ट्रपति की श्रृंखला चालू की है, सीरीज चालू की है, जिसके तहत ये दूसरा वीडियो है। पहले वीडियो में हमने जाना कि उनका चुनाव कैसे होता है तथा चुनाव में कौन कौन भाग लेता है। आज हम बात करेंगे कि राष्ट्रपति की क्या योग्यताएं होती हैं, शपथ कैसे होते हैं और उनको जो है क्या क्या अधिकार होते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता ही होगा कि 15वें राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन जल्द होने वाला है। 18 तारीख को जो है उसका 18 जुलाई को निर्वाचन होने वाला है। इस दृष्टि से जो है ये टॉपिक और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जितने भी एग्ज़ाम होंगे, क्योंकि राष्ट्रपति इसी साल चुने जाएंगे तो राष्ट्रपति संबंधित प्रश्न आने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, हम जो है शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की योग्यताएं, यानी किसी व्यक्ति को अगर राष्ट्रपति बनना है उसको क्या क्या योग्यताएं होना चाहिए। जैसे अभी दो कैंडिडेट जो है राष्ट्रपति के लिए मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए दो कैंडिडेट उतरे हुए हैं, जिसमें से कि एक का नाम है द्रौपदी मुर्मू और दूसरी है यशवंत सिन्हा। तो दोस्तों, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए जो कि हम इसमें देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वह भारत का नागरिक हो, यानी भारत का नागरिक ही जो है राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, सबसे पहले उसकी योग्यता होनी चाहिए कि वह भारत का नागरिक हो, और दूसरी होनी चाहिए कि उसकी जो आयु है यानी उम्र है जो 35 साल पूर्ण कर चुका हो। ठीक है, यानी 35 साल की उम्र है या उससे ऊपर है तो राष्ट्रपति कैंडिडेट के लिए योग्य है, अदरवाइज जो है वो योग्य नहीं है। और इसके बाद जो तीसरा पॉइंट है कि वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता जो है रखता हो। इसके बाद जो है नेक्स्ट है वो राज्य सरकार या केंद्र सरकार में अथवा किसी स्थानीय प्रकरण में या प्राधिकरण में या किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में लाभ के पद पर ना हो। यानी कहने का मतलब इस लाइन का ये है कि वह चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो किसी भी उसमें जो है प्राधिकरण में या किसी नियोजन में जो है वो लाभ के पद में ना हो, यानी नौकरी ना कर रहा हो, या ऐसा कोई बिजनेस इन द सेंस कि ऐसे किसी भी सरकारी उसमें या प्राइवेट उसमें लाभ के पद में वो ना हो। ठीक है, ये उसकी योग्यता है। अगर मान लीजिएगा कि अगर वो किसी लाभ के पद में है और वो राष्ट्रपति चुन लिया जाता है तो उसे जो है अमान्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है जो शपथ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि जब मैं आपको राष्ट्रपति जी के बारे में बताऊंगा पढ़ाऊंगा तो इसमें से किस तरह के प्रश्न जो है निकल के आते हैं। जैसे सबसे पहला प्रश्न यहाँ निकल के आता है कि उनकी एज कितनी होती है। ठीक है, एज बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा जो है लाभ के पद से संबंधित भी जो है प्रश्न पूछा जा चुका है। अब हम देखते हैं कि उनको शपथ कौन दिलाता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अभी जो 15वें राष्ट्रपति जी जब चुन लिए जाएंगे तो 25 तारीख को जो है 25 तारीख को जब शपथ लिया जाएगा तो वो चाहे दूरदर्शन हो या दूसरे चैनल हो उसमें जो है वो लाइव दिखाया जाता है। तो आप उसमें देखेंगे कि जो राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाया जाता है, एक पूरी सेरेमनी होती है। और जब उस सेरेमनी में आप देखेंगे तो किस तरह से जो अभी वर्तमान राष्ट्रपति जी हैं श्री रामनाथ कोविंद जी, वो किस तरह से अपने सत्ता यानी अपना जो पद है वो उनको हस्तांतरित करते हैं, यानी जो नए राष्ट्रपति बनेंगे उनको सौंपेंगे। साथ ही साथ जो नए राष्ट्रपति बनते हैं उनको कौन शपथ दिलाता है, ये पूरा जो है आप उसमें देख सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि राष्ट्रपति की जी को जो शपथ है वो भारतीय राष्ट्रीय संविधान तथा विधि का परिरक्षण और प्रतिरक्षण के लिए शपथ लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा किस चीज़ के लिए शपथ लेते हैं, यानी संविधान संविधान तथा विधि के परिरक्षण और प्रतिरक्षण की जो है वो शपथ लेते हैं। ठीक है, कि मैं संविधान की रक्षा करूँगा। इसके बाद दूसरा जो है उनको शपथ कौन दिलाता है, तो दोस्तों जो राष्ट्रपति जी को जो शपथ है राष्ट्रपति के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली में, उनके जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो शपथ दिलाते हैं। पर मान लीजिए किसी कारणवश वो उपस्थित नहीं है, यानी उपस्थित नहीं है का मतलब कि मान लीजिए वो शपथ दिलाने के लिए मौजूद नहीं है, बीमार हैं या किसी और वजह से जो है अनुपस्थित हैं यानी उपस्थित नहीं है, तो उनकी जगह पे वरिष्ठतम न्यायाधीश को राष्ट्रपति को जो है वो शपथ दिलाते हैं। ध्यान रखिएगा।
ठीक है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगर वो उपस्थित नहीं है तो उनकी जगह पर जो भी वरिष्ठतम यानी जो उम्रदराज जो है न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ होगा, उन जितने न्यायाधीश हैं वही उनको जो है शपथ दिलाएगा। दोस्तों इसको चाहे तो आप अभी इस साल 2022 में आप इसको लाइव 25 तारीख को देख सकते हैं, जब नए राष्ट्रपति जो है शपथ लेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया, ये जितनी मैं चीज़ें बता रहा हूँ, ये सारी प्रक्रिया से ये जो है ना राष्ट्रपति का चुनाव गुजरेगा, ठीक है। और इसलिए राष्ट्रपति जो है का जो टॉपिक है और जो है मतलब इसकी इम्पोर्टेंस और बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि इस साल जो है नए राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं और इसके साथ जो है इससे संबंधित जो है प्रश्न आने की पूरी संभावना है। चलिए अब आगे हम देख लेते हैं कि इनकी राष्ट्रपति की जो है शर्तें क्या होती हैं, ठीक है। शर्तें तो वह संसद के किसी भी सदन अथवा राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो, राष्ट्रपति ऐसा नहीं होना चाहिए किसी राज्य विधायिका या केंद्र का जो है तो किसी संसद का या विधायिका का, यानी जो विधानसभा राज्यों में होती है उसका सदस्य हो, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यदि कोई ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित होता है तो उसे पद ग्रहण करने से पूर्व उस सदन का त्यागपत्र देना पड़ेगा। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए जो वर्तमान अभी जो उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू, ये पहले झारखंड की राज्यपाल थी, ठीक है, अब राज्यपाल नहीं थी, पहले थी। अब मान लीजिए कि ये जो है उम्मीदवार बनती हैं, निर्वाचित होती हैं या उम्मीदवार बनती हैं, तो उनको पहले राज्यपाल पद से जो है त्याग पत्र देना होता, इसके बाद जो है ये राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार होती। ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ये कहें कि अगर मान लीजिए कि किसी राज्य विधायिका में ये कुछ मंत्री होती हैं, मतलब किसी भी पद पे होती, तो पहले उनको वो पद छोड़ना पड़ता, इसके बाद जो है इसमें ये उम्मीदवार हो सकती थी, ठीक है। तो ये लाइन यही कह रही है। तो मैं इसलिए ये सब चीज़ें एग्जांपल के तौर पर दे रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें जो है 18 तारीख से मतलब स्टार्ट तो भी होगा, लेकिन 18 जुलाई से जो है ये सारी चीज़ें गुजरेंगी और यही जो चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप होती जाएगी। इसीलिए कम से कम मैं 7 से 8 वीडियो जो है राष्ट्रपति के लिए लेके आया हूँ। पहला वीडियो अपलोड का हो गया है, अब ये दूसरा वीडियो है। तो इस तरह से जो है क्रम वाइज जो है चीज़ चलती रहेंगी और मैं आपको बताता भी रहूँगा कि स्टेप के बाद ये आता है, ये इनकी शक्तियाँ हैं और ये ऐसा करते हैं, ठीक है। और साथ में जो पुरानी चीज़ें हो चुकी हैं मैं उसको भी जो है आपके सामने लाऊंगा और एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि इस राष्ट्रपति ने यहाँ पर ये चीज़ें की थी, जिससे कि आपको चीज़ें और क्लियर हो। तो मैं यहाँ बात कर रहा था कि जो अगर पूर्व कोई पद है तो उसको पहले आप उसको पद को त्यागना पड़ेगा, यानी छोड़ना पड़ेगा। वह अन्य लाभ के पद धारण नहीं करेगा, ठीक है। राष्ट्रपति बन गए हैं तो वो क्या होगा, दूसरे पद धारण नहीं करेंगे। इसके अलावा उनकी लब्धियां भत्ते और पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, यानी जो भी उनको वेतन भत्ते मिलेंगे अगर राष्ट्रपति जी बन गए हैं तो वो किसी भी कारण किसी भी प्रकार से जो है कम नहीं होंगे। तो ये दोस्तों उनकी सेवा शर्तें हैं, इस तरह से शपथ लेते हैं, ठीक है। बहुत ही शॉर्ट में वीडियो था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। मैं ऐसा ये इससे अक्सर जो है प्रश्न आते हैं और क्योंकि प्रश्न आते हैं तो ये बताना बहुत ज़रूरी था। दोस्तों अगले में जो है हम बात करेंगे कि उनको किस तरह से हटाया जाता है या इस तरह से किस किस को नियुक्त करते हैं, सारी चीज़ें पे जो है हम बात करेंगे। साथ विशेष तौर पे हम बात करेंगे जो उनके कार्य होते हैं, ठीक है। कार्यों को, हर एक कार्य को डिटेल में पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो के तहत पढ़ेंगे, ठीक है। अगर हमने जैसे विधायी लिखा है, विधायी शक्तियाँ जो उनकी शक्ति है राष्ट्रपति की, तो केवल हम विधायी शक्ति ही पढ़ेंगे, ठीक है। कार्यकाली जो शक्ति हम केवल कार्यकारी शक्ति पढ़ेंगे, इस तरह से डिटेल में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो राष्ट्रपति का जो ये पूरा सीरीज़ है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा और MPPCS हो या व्यापम हो या SSC हो, इन सभी में जो है इससे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हाँ, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस बार जो है विशेष तौर पे ये पूछे जा सकते हैं क्योंकि 15वें राष्ट्रपति जो है निर्वाचन होने वाला है बहुत जल्द, 18 तारीख को इसकी वोटिंग है। मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उससे प्रश्न तो अक्सर जो है पूछे जाते हैं, खासकर कि इसमें कौन शामिल, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन शामिल होते हैं कौन नहीं होते, ठीक है। चलिए दोस्तों पढ़ते रहिए और विशेष तौर पर इसका नोट्स बनाते चलिए क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। नमस्कार।